ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 16वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, अर्थात अब यही आत्मा सभी भूतों का लोक है। स यज्जुहोति, अर्थात वह जो बलिदान देता है। यद यजते, अर्थात जो यज्ञ करता है। तेन देवानाम लोकः, अर्थात उसके द्वारा देवताओं का लोक है। अथ यद अनुब्रूते तेनर्षीणाम, अर्थात अब उसके द्वारा ऋषियों का बोलना होता है। अथ यज पितृभ्यो निप्रणाति, अर्थात और जो पितरों को अर्पण करता है। यद प्रजामिच्छते तेन पितॄणाम, अर्थात उसके द्वारा प्रजा की इच्छा होती है पितरों की। अथ यन मनुष्यान वासयते, अर्थात और वह जो मनुष्यों में वास करता है। यदेभ्यो अशनम ददाति तेन मनुष्याणाम, अर्थात जो भोग देता है उसके द्वारा मनुष्यों का। अथ यत पशुभ्यस तृणोदकम विन्दति, अर्थात और जो पशु चारा और जल प्राप्त करता है। तेन पशूनाम, अर्थात उसके द्वारा पशुओं का। यदस्य गृहेषु श्वपदा वयांस्या पिपलिकाभ्य उपजीवन्ति, अर्थात जिसके द्वारा घर में पशु पक्षी और चींटियाँ जीविका करते हैं। तेन तेषाम लोकः, अर्थात उसके द्वारा उनका लोक है। यथा हवई स्वाय लोकाया अरिष्टिम इच्छेत, अर्थात जैसा भी वह स्वयं के लिए लोक में सुरक्षा की कामना करता है। एवं हव एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टिम इच्छन्ति, अर्थात उसी प्रकार से सभी भूतों की सुरक्षा की कामना करता है। तद्वा एतद् विदितम मीमांसितम, अर्थात वह ही इस ज्ञान की मीमांसा है। तो ये यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है इस संपूर्ण मंत्र का। चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है और फिर मैं इसकी आपको पूर्ण व्याख्या प्रदान करूँगा। तो देखिए, पिछले मंत्र के अंत में बोला गया था कि अपनी आत्मा में ही जो जो कामना करता है उसको ही सृजित करता है। वह कौन? जो कि सर्वोच्च है। तो बोला पिछले मंत्र में यही गया था कि जो कर्म करता है वह जब वह उस कर्म को आत्मा में स्थित होकर के करता है तो वह जो कर्म होता है वह क्षीण नहीं होता। परंतु जो कर्म को आत्मा में स्थित होकर के नहीं करता उसका सारा कर्म जो है वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर यही बोला था कि आत्मा में ही रह करके जो जो कामना करता है उसको सृजित करता है। तो उसी पर यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि जो आत्मा है वास्तव में वह ही सभी भूतों का लोक है, अर्थात सभी भूत आत्मा में ही स्थित हैं। और ये जो आत्मा ये क्या करता है? तो ये जो है ये बलिदान करता है। यह ही है जो कि यज्ञ कर रहा है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा गया ना कि सभी भूतों में जो यज्ञ है वह मैं हूँ। तो बलिदान देने वाला जो है वह ईश्वर ही है वास्तव में। तो ईश्वर ही है जो कि यज्ञ करता है, वह ही है जो कि बलिदान देता है। और वो बलिदान किस प्रकार से देता है? तो सभी देवताओं को जो भोग प्रदान करने वाला है वह भी वही है। देवताओं का लोक उसी से है वास्तव में। ऋषि मुनि जो बोलते हैं वह भी उसी से आता है। और जो पितरों को अर्पण किया जाता है वह भी वह ही करता है। और मनुष्यों में ही वह वास करता है। और वह ही है जो कि भोग प्रदान करने वाला है, अर्थात मनुष्यों को जो भोग मिलता है, जो भोजन मिलता है, जो पशु चारा चरते हैं, जो जल प्राप्त करते हैं, वह सब देने वाला वह ही है। और उसी के द्वारा वास्तव में सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि सब कुछ को आनंद देने वाला जो है वह ही है। वह देने वाला है वास्तव में। वह देता है, देता है, देता है, देता है, देता ही जाता है वास्तव में सब कुछ, क्योंकि वह बलिदान कर रहा है। और जो भी वह सुरक्षा की कामना करता है उसी प्रकार की सुरक्षा जो है वह अपने लिए जिस प्रकार की कामना करता है उसी प्रकार की जो है सबको वो दे देता है। तो यह ही वास्तव में मीमांसा है। तो ये इस बात को समझना, थोड़ा गहरे में समझना होगा हमको कि ये क्या बोला गया कि सुरक्षा की कामना जैसी करता है उसी प्रकार से सभी भूतों की सुरक्षा की कामना करता है। तो सबसे पहले तो हमको क्या समझना है? हमको यही समझना है कि
जो बलिदान देने वाले हैं वह भगवान ही है वास्तव में, सर्वोच्च बलिदान देने वाले। तो जैसे कहा गया था ना, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी भूतों में जो यज्ञ है वह मैं ही हूँ, अधियज्ञ, जो अधियज्ञ है वह मैं हूँ वास्तव में। तो यज्ञ स्वरूप ही है वास्तव में ईश्वर। तो इससे हम क्या समझें? इससे हम यही समझते हैं कि जो बलिदान है वह सर्वोच्च है वास्तव में, जो बलिदान है वह सर्वोच्च है। और वो सर्वोच्च किस प्रकार से है? तो वो सर्वोच्च इस प्रकार से क्योंकि ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वह बलिदान ही है। और अंत में जैसे बोला कि जिस प्रकार की कामना सुरक्षा के लिए स्वयं करता है वैसे ही सभी भूतों के लिए करता है वास्तव में। अर्थात हम यहाँ पर जो भी देते हैं ना, वास्तव में वह ही है जिसको कि हम वास्तव में कमाते भी हैं। जो हमने यहाँ पे धन कमा लिया, जो हमने यहाँ पे द्रव्य प्राप्त कर लिया, जो हमने दूसरों से ले लिया, वास्तव में वह वास्तव में हमने कुछ भी नहीं कमाया, हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लोगों की जो वास्तविक भावना होती है वो क्या होती है कि मैं खाऊं, मैं भोग लूं, मैं ले लूं दूसरों से, हैं। यही हमारी वास्तव में भावना होती है सबकी। सोचिए आप कि मान लीजिए कि कहीं पे कुछ यदि जो है कुछ बट रहा हो, निःशुल्क बट रहा हो, तो लोग भाग के जाते हैं कि मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मुझे मिल जाएगा, मेरा हो जाएगा, मैं ले लूँ जाके। तो ये जो हम लेते हैं ना, वास्तव में ये जो हम लेते हैं, ये हम लेते नहीं है वास्तव में, ये हम खर्च कर देते हैं। और जो हम देते हैं वो वास्तव में हम कमाते हैं, वो है जो कि हम वास्तव में कमाते हैं। तो यहाँ पे जो बोला ना कि सुरक्षा की कामना जैसी स्वयं के लिए करता है वैसी ही जो है सुरक्षा की कामना सभी भूतों के लिए करता है। तो यहाँ पे जो अर्थ है इसका होता है, वास्तव में उसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो हम योगक्षेम है वास्तव में, यहाँ पे जो योगक्षेम जैसे कहा जाता है कि क्षेम क्या है आपका, कुशल क्षेम योग। तो वो जो क्षेम होता है वो क्या होता है? योग तो होता है पाना और क्षेम होता है सुरक्षा करना, रखना अपने पास में संभाल के। तो योगक्षेम, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त हो जाता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो योग हो गया कमाना और प्राप्त करना, और क्षेम होता है सुरक्षा करके रखना। तो ये जो क्षेम है हमारा, ये क्षेम जो है जिस प्रकार की हम अपने लिए रखते हैं, जिस प्रकार की भी हम अपने लिए रखते हैं, वो वास्तव में जो है वह हम बाहर की ओर ही उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं। ये हमको समझना है इसको कि हम क्या सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम कुछ पा लें, तो वो क्यों पाने का, हम पाना क्यों चाहते हैं? ताकि हम सुरक्षित हो जाए ना। मान लीजिए कि आपके पास आपको चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा धन रहे, तो वो धन क्यों रहे? वो धन इसलिए हम रखना चाहते हैं अपने पास में ताकि वह धन जो है फिर आगे हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो हम यहाँ जगत में जो भी कुछ पाने का प्रयास करते हैं, तो वह जो पाने का प्रयास होता है वो सुरक्षा से ही वास्तव में प्रेरित होता है। हमको लगता है कि हम जो है इस संसार में संवेदनशील हैं, यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा हमारा भाव होता है कि अरे यदि जैसे लोगों ने मान लीजिए कि बहुत सारा अन्न अपने लिए रखा हुआ है, अब उनको ये लगता है कि यदि अन्न जो है ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है ताकि कल को यदि मुझे भूख लगे तो मुझे बाहर जाना के उसे प्राप्त न करना पड़े, मुझे मिल ही जाए। ऐसे ही ये हम इसी प्रकार से इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो सुरक्षा का भाव हम अपने भीतर सोचते हैं, जिसको अरिष्ट कहा गया है यहाँ पे, अरिष्ट अर्थात एक अरिष्ट का सुरक्षा भी नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाता है कि जो निश्चितता हम चाहते हैं आगे, हमें चाहते हैं कि चीज़ें जो है हमारे लिए ऐसे हों, निश्चितता के रूप में हो। तो वो एक आश्रय है ना जो कि हम ले रहे हैं। तो वो जो आश्रय हम ले रहे हैं, वो आश्रय की जो कामना है वह जिस प्रकार के हम अपने लिए करते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी हम करते हैं। अर्थात हम यदि ये सोचते हैं कि झूठ कपट का आश्रय लेके हमारा काम चल जाएगा, तो हम यही सोचते हैं कि झूठ कपट जो है वह ही देवता है जिसको कि हम संसार में फिर प्रक्षेपित कर लेते हैं, वह ही हमको दिखता है चारों ओर। या हमको ये लगता है कि धन का आश्रय हम मान लिए कि धन से मुझे सुरक्षा मिलेगी, तो धन को ही जो है हम बाहर की ओर प्रक्षेपित कर देते हैं और धन को ही जो है चारों ओर देखने लगते हैं हम वास्तव में। तो हमारा जो जगत का जो स्वरूप होता है वो वैसा ही हो जाता है जिस प्रकार की सुरक्षा हम अपने भीतर देखते हैं। तो जो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए प्राप्तव्य है, अरिष्ट का एक अर्थ ये भी होता है कि प्राप्तव्य, क्या प्राप्त किया जाए, क्या प्राप्त करने योग्य है। तो जो भी हम स्वयं के लिए प्राप्त करने का सोचते हैं उसी को जो है संपूर्ण ब्रह्मांड पे प्रक्षेपित कर देता है और ब्रह्मांड उसी प्रकार से हमारी स्थिति कर देता है। तो जो हम देते हैं वह ही लौट करके हमारे लिए आता है, ये बात हमको समझनी है। क्योंकि संपूर्ण लोक जो है वो आत्मा में ही स्थित है, अर्थात इस संपूर्ण जगत का जो महत्व प्रदान करने वाला है वो आत्मा में ही है। तो जिसको हम महत्व प्रदान करेंगे उसका ही महत्व हमारे जगत में हमारे लिए हो जाएगा। तो हमें जगत में वह ही दिखने लगेगा चारों ओर। तो हम यदि झूठ कपट स्वयं करते हैं तो हमें दूसरे में झूठ कपट दिखने लगेगा और फिर हम ये सोचेंगे दूसरा झूठ कपट कर रहा है।
हम फिर जो है सोचेंगे कि ये मेरे साथ में ये मेरे साथ में कपट कर लेगा, ये मुझे धोखा दे देगा। और क्यों? क्योंकि हम स्वयं उस प्रकार से ही जो है दे रहे हैं, कर रहे होते हैं। तो हमारे भीतर से निकल के आता है, जो भी हमारे भीतर से भाव निकल के आता है वह ही बाहर से हमें दिखने लगता है। तो जिसको भी हम प्राथमिकता देंगे वह ही आ जाएगा, वही वास्तव में आ जाएगा। तो वो है। परंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है? जो ईश्वर परम सत्ता जो है उसका स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप है बलिदान देना। अर्थात वह कुछ लेता नहीं है, वह देता है बस। वह देता है, देता है, देता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो क्योंकि उसका जो स्वरूप है वह ही उदार है, देने वाला है, करुणामय है, उसका जो स्वरूप है वह स्वयं ही जो है ऐसा है, इस कारण से जो है वह ईश्वर है। आप ईश्वर से ऐसी कल्पना नहीं करेंगे वो झूठ करेगा, कपट करेगा। झूठ कपट करना है यदि, तो वह तो फिर उल्टा ही हो जाएगा उसका बात। फिर वह तो हमारा जो स्वरूप है, यदि हम उसको उदारता में डाल दें, यदि हमारे स्वरूप को हम बलिदान में डाल दें, हम ये सोचेंगे दूसरों को कैसे सुख मिले, दूसरों को कैसे आनंद मिले, दूसरों को कैसे सुखी हो जाए, तो जब हम वो डालेंगे ना तो हम उसी को दे रहे हैं वास्तव में। तो क्योंकि उसको हम दे रहे हैं तो वह ही वापस आ जाएगा हमारे लिए। तो ये जो जगत है ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ईश्वर स्वरूप बन जाएगा। इसीलिए तो जो है पूजा में क्या बोला जाता है, अंत में कौन सा मंत्र बोला जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हो जाए, सबका जो है आनंद हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, और किसी को भी दुख ना हो, और जो है किसी को भी रोग ना हो, कोई भी कष्ट में ना रहे। यही तो मंत्र बोला जाता है ना, यही श्लोक है ये, अब यही मंत्र जो कि अंत में बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह भाव जो है उसे हमें अपने भीतर स्थित करना है कि हम जो है दूसरों के सुख के बारे में सोचें। हम ये सोचेंगे सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सबका मंगल हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, और सबको जो है कोई भी दुख ना हो, इस प्रकार का भाव। तो ये उदार भाव हो गया। तो ये जो उदार भाव है वह ही यहाँ पे बताया गया कि वो है जो कि यज्ञ कर रहा है, उसी से जो है देवताओं का लोक है, वह ही जो है पितृयों को प्रजा प्रदान करने वाला है। वो मनुष्य के भीतर बहता है, उसी के द्वारा पशु और जो पक्षी हैं वो चारा और जल प्राप्त करते हैं, और उसी के द्वारा जो है सबकी जीविका चल रही है। क्योंकि भोजन बन के, अन्न बन के, संपूर्ण जगत बन के वह ही यहाँ पे विद्यमान है, इस यज्ञ को चलाने वाला वह ही है। तो इस प्रकार से जो है वो सब कुछ चलाने वाला है, क्योंकि उसने बलिदान दिया है, उसने अपना बलिदान दिया है, उसने अपना बलिदान दिया है। बलिदान दे करके ये संपूर्ण विश्व बना है वो, और विश्व बन करके जो है सबका भरण पोषण वह कर रहा है। तो हमको भी जो है अपना लक्ष्य जीवन में ऐसा ही बनाना चाहिए कि हम उस प्रकार से उदार चित्त हों, और हम जो है जो दूसरों को सुख कैसे हो उसके बारे में सोचें। अपना ना सोचें, हम लेने का ना सोचें, हम देने का सोचें। यदि हम लेते हैं तो हम वास्तव में खर्च करते हैं, और जब हम देते हैं तो हम वास्तव में अर्जित करते हैं। हम कर्म अर्जित करते हैं, ऐसा कर्म जो कि वास्तव में हमको कुछ प्रदान करेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमने जो है काम करके पैसा कमा लिया तो हमने कुछ कमाई की, हम ये सोचते हैं। तो ये जो कमाई है, इसकी जो वास्तविक कमाई है वह देने से होती है। जब हम कुछ श्रम करते हैं तभी तो हमें धन मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे मिल जाए, बैठे बैठे तो नहीं मिलता, कुछ करने से ही तो कुछ प्राप्त होता है ना। तो वो एक प्रकार का बलिदान ही है। तो जब हम वो बलिदान देते हैं तभी तो हमें कुछ मिलता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम संपूर्ण बलिदान देते हैं तो सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब सभी को सुख देने का भाव हमारे भीतर हो जाएगा तो वह संपूर्ण बलिदान है, वह संपूर्ण बलिदान है। हमारी समस्या तो ये कि हम सुख लेना चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं सुख। तो जब हम सुख लेना चाहते हैं तो उससे जो है हमारी कुछ कमाई नहीं होती। वो ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप नौकरी तो करें नहीं और सोचें कि बस बैठे बैठे धन आता रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको काम करना पड़ेगा तभी तो धन आएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से सुख को यदि हमें पाना है तो सुख को पाने के लिए ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बस सुख मिल जाए, दें हम नहीं और लेते रहें तो हमको सुख आता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक हम सुख देंगे नहीं तब तक सुख आएगा भी नहीं। तो इसलिए सुख यदि चाहते हैं कि आपको सुख मिले तो सुख देना पड़ेगा। इसीलिए भगवान जो है वह सबको यहाँ पे चलाने वाले हैं, वो बलिदान करने वाला है। बलिदान करने से ही सुख आएगा, अन्यथा सुख नहीं आ सकता। और हमारी जो सोच है बिल्कुल उल्टी, कि अरे बलिदान करेंगे तो हमको दुख मिल जाएगा। बलिदान हम क्यों बलिदान करें, दूसरों को बलिदान करना चाहिए हमारे लिए, हम दूसरे के लिए क्यों बलिदान करें, हम ये सोचते हैं। तो यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं वास्तव में? हम यही सोच रहे हैं कि हम कुछ करें नहीं, बस सब कुछ आ जाए हमारे लिए। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए बोला कि जो सुरक्षा की कामना स्वयं के लिए करता है वह ही भूतों का करता है। जो हम देते हैं वह ही हम कमाते हैं वास्तव में, और जो हम लेते हैं वह हम खर्च करते हैं। तो ये बात यदि एक बार घर कर जाए ना हमारे मन में, तो हमको बात समझ में आएगी अच्छे से
हमको बस ये लगता है कि हमको मिल जाए, हम दें कुछ नहीं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। जब तक दोगे नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वोच्च है ना। और यहाँ पे सारे हमारे जितने भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं वो भगवान के साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान को सब पता है, सब देखते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। और हम जब ये सोचते हैं ना कि हम भगवान से ले लें, भगवान को कुछ दे नहीं, तो ऐसे मूर्ख नहीं है भगवान ऐसे नहीं है भगवान, वो फिर देंगे नहीं कुछ भी। परंतु यदि आप प्रेम दे दें, यदि आप पूर्ण दूसरों को सुख देने का भाव रख लें, तो फिर भगवान देखते हैं कि हाँ भाई ये कुछ दे रहा है मुझे, तो जब वो मुझे कुछ दे रहा है तो वो वापस देते हैं फिर, तो तब सुख आता है। तो दूसरों को सुख देंगे तभी स्वयं को सुख मिलेगा, अन्यथा सुख नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप जो है एकदम गांठ बांध के पकड़ लीजिए और इसको अपने जीवन का आधार बना लीजिए। सुख चाहते हैं तो सुख दीजिए, ये सोचें कि सुख दूँ तो नहीं और मिल जाए मेरे को सुख, तो ये हो नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पे बताई, यह ही वास्तव में मीमांसा है। इसीलिए बोला उन्होंने यही मीमांसा है। तो जो दोगे वह ही आएगा वापस, जो दोगे वही आएगा वापस, यही मीमांसा है। सारे नियमों में यही तो है ना कि दूसरों के साथ में वैसा मत करो जैसा कि तुम स्वयं के साथ में नहीं करवाना चाहते हो। ये बोला जाता है ना, दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा तुम स्वयं के साथ में बर्ताव करना चाहते हो। तो वही वाली बात है ये कि जो दोगे वह ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दो तो कुछ नहीं और आता जाए आता जाए आता जाए, ऐसा होगा नहीं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।